हेलो वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू राइट नाउ। इस टाइम आपके पर्सन आपसे क्या चाह रहे हैं, ठीक है। इस टाइम फ्रेम पे जो भी आपके पर्सन है, जिस पर्सन को भी आप सोच कर रीडिंग देख रहे हैं, तो वो पर्सन आपसे क्या चाह रहे हैं। लेट्स सी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस टाइम फ्रेम पे आपसे क्या चाह रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन इस टाइम फ्रेम पे आपसे क्या चाह रहे हैं। कंफ्यूज हैं काफ़ी ज़्यादा, पता नहीं क्या चाह रहे हैं। कभी माइंड में कोई थॉट आता है, कभी माइंड में कोई थॉट आता है। आपके पर्सन इस टाइम आपसे क्या चाह रहे हैं। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी किसी चीज़ की, किसी कंफ्यूजन पे कुछ क्लियर करना चाह रहे हैं आपके पर्सन इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है। कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, मतलब कि एक क्लैरिटी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है उसके लिए कोई क्लैरिटी चाह रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर डेविल, कुछ ऐसा है आप लोग के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग जिसके ऊपर क्लियर कट बात होना ज़रूरी है। कुछ टॉक्सिक चीज़ें हैं, कुछ टॉक्सिसिटी है, कुछ टॉक्सिक एनर्जी है। आपके पर्सन के माइंड में कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी है, मतलब कि कोई कोई नेगेटिव बात है, चाहे वो ये सोच मुझे यहाँ भी दिख रही है और यहाँ भी लग रही है। कुछ क्लैरिटी चाहिए। शायद आपके पर्सन को आपके बारे में किसी ने कुछ कहा है, ठीक है। आपके कैरेक्टर के बारे में, आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, आपके आपके जो भी हैं, आप जैसे भी है, आपके पर्सन को किसी तरीके की आपसे इस टाइम फ्रेम पे कोई क्लैरिटी चाहिए। किसी मिसअंडरस्टैंडिंग पे कुछ क्लैरिटी चाह रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपसे, ठीक है। यहाँ पे दी एम्परर, लेकिन ये पर्सन बहुत ज्यादा इगोइस्टिक पर्सन है, ठीक है। ये खुलकर आपसे बात भी नहीं कर रहा है, इसको मिसअंडरस्टैंडिंग है, या तो किसी बात को ये लेकर आपसे बात करना चाह रहा है, इसको कुछ परेशान कर रहा है, ठीक है, इस रिलेशनशिप में। इसीलिए अपनी चीजों को, अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहा है। इसको कुछ अंदर से तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, ठीक है, इस कनेक्शन से रिलेटेड। साइड ऑफ फेंस, बिल्कुल डिफेंसिव हुआ हुआ है, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हुआ हुआ है, बहुत ज्यादा नेगेटिव हुआ हुआ है। कोई इस पर्सन के माइंड में कोई बात भर रहा है, कोई गलत इसको बातें गाइड कर रहा है या पास्ट में करी है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप काफी ज्यादा सफर कर चुका है, ठीक है। बहुत ज्यादा सफर किया आपके रिलेशनशिप ने। इस पर्सन के पेरेंट्स हो सकते हैं, इस पर्सन के फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कुछ आपकी तरफ के लोग हो सकते हैं। किसी ने इस पर्सन के माइंड में कोई ना कोई गलत बात आपके रिलेटेड बात करी है। बहरहाल कोई, या तो आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बनी है, इस पर्सन ने आपसे खुलकर बात नहीं करी, लेकिन कुछ उसको आपके हवाले से कुछ गलत इस पर्सन को इन्फॉर्मेशन है, किसी चीज पे क्लैरिटी चाह रहा है, इसीलिए डिफेंसिव इसका नेचर भी है, ठीक है, बहुत डिफेंसिव, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल, जगलिंग एनर्जी है, जगल कर रहा है, ठीक है। आपके साथ साथ किसी और चीज को भी जगल कर रहा है आपके साथ। इसने हमेशा आपको इसीलिए जगल करा, इसलिए इसने हमेशा आपको प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी, क्योंकि इसके दिल दिमाग में कंफ्यूजन कंटिन्यूसली चलती रही, बहुत टाइम तक चलती रही। इस पर्सन को कुछ किसी तरीके की क्लैरिटी चाहिए। ये पर्सन आपसे किसी बात को क्लियर करने पे बात करना चाह रहा है, ठीक है। ये अपने एक डिफेंसिव जोन से बाहर नहीं आ पा रहा, आपसे बात करे, ठीक है। बैक एंड फोर्थ एनर्जी, कभी सोचता है कि डायरेक्ट आपको मैसेज कर दे और आपसे पूछे क्या मसला है ये, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, उस पर आपसे खुलकर बात करे। मतलब कि एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, बिल्कुल सोचता है आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए। मतलब कि एक एक्शन लेने की आपके बारे में सोच रहा है। ये पर्सन आपसे किसी तरीके की क्लैरिटी चाह रहा है, किसी चीजों को बात क्लियर करना चाह रहा है। दी चैरियट, एक्शन लेना चाह रहा है सबसे पहले तो ये पर्सन आपकी तरफ, ठीक है। चैरियट, शायद आसान नहीं है इसका एक्शन लेना, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहता है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहता है। इसके माइंड में क्या चलता है, ये कहाँ स्टक हो जाता है आपको लेकर, ये कहाँ स्टक है या क्या इसके माइंड में आपसे रिलेटेड चलता है, ये आपको बताता नहीं है, ठीक है। कुछ है जो ये हाइड करता है, कंप्लीटली आपसे डिस्कस नहीं करता। ये पर्सन इस टाइम फ्रेम पे मेरे व्यूवर्स से क्या चाह रहा है। आपके पार्टनर आपसे इस टाइम फ्रेम पे क्या चाह रहे हैं, किसी तरीके की क्लैरिटी चाह रहे हैं जरूर, ठीक है। बात करना चाह रहा है, ठीक है, क्लियर कट ये पर्सन बात करना चाह रहा है। जो भी इस पर्सन के माइंड में कंफ्यूजन है, ये चाह रहा है आप दोनों की बात हो, आप दोनों की कन्वर्जेशन हो। बहुत ज्यादा कोई थर्ड पार्टी, कोई
किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से आप लोग बेहद हर्ट हैं, आप लोग के बीच क्लैशेस आए हुए हैं, आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे। ये शायद इसने बहुत टाइम वेट करा, आप बात करेंगे, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ, लेकिन ये पर्सन अब बात करना चाह रहा है, क्योंकि इसको पता है, क्या पता, ये जो इसको आपसे बात करनी है वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। जिस नेगेटिविटी, जिस बात को ये पकड़ के बैठा है, वो आप लोग के रिलेशनशिप में उसके कोई मायने ही नहीं है, क्योंकि हर्ट फील कर रहा है, आप लोग की बातें खत्म हो चुकी हैं, आप लोग की बात नहीं हो पा रही, ये आपके साथ कन्वर्सेशन चाह रहा है, ये चाह रहा है आपसे बात हो, ठीक है। एस ऑफ कप, ये काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा है इस टाइम फ्रेम पे आपको लेकर, ठीक है। कुछ क्लियर कट आपसे कम्युनिकेशन चाह रहा है, ऐसा हो सकता है अपने बारे में कुछ बताना चाहता है, ठीक है। अब अपने आप को क्लियर करना चाहता है, या तो आपके बारे में आपसे कुछ पूछना चाह रहा है, ठीक है। कुछ बताना, कुछ पूछना, कुछ क्लियर करना, कुछ इस पर्सन को ऐसा लग रहा है एक दफा कम्युनिकेशन हो गई, शायद चीजें आप लोगों के बीच सॉल्व हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने एक, मतलब कि आपने जैसे रास्ता बदल लिया है, अब आपने एक अपने आप को यू टर्न दे दिया है। आप इस रिश्ते पे काम नहीं कर रहे, इस पर्सन पे काम नहीं कर रहे, ना नजर आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा ना नजर बना रहे, ना आपने इस पर्सन को फोकस बनाया हुआ है, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए काफी ज्यादा इमोशनल फील कर रहा है, एस ऑफ सोर्स एंड एस ऑफ कप। ये पर्सन कम्युनिकेशन नहीं हो रही, ब्लॉक है, ये अनब्लॉक करके बात करना चाह रहा है, ठीक है। ये क्लियर कट आपसे कन्वर्सेशन चाह रहा है, बात करना चाह रहा है। इस पर्सन को लग रहा है आपसे बात कर चीजें हल हो सकती हैं। 7 ऑफ फैंस, 7 की एनर्जी है यहाँ पर। मतलब कि ये पर्सन आपको शो ये कर रहा है कि जैसे, अगर, मतलब किसने हमेशा यही शो करा कि आपसे बात नहीं करना चाहता, इसको आपसे बात ही नहीं करनी, डिफेंसिव रहा हमेशा, लेकिन ये अभी आपकी तरफ आना चाह रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ आए, कि आप इससे कम्युनिकेट करेंगे ओपन अप होकर, या आपसे बात करना चाह रहा है। शो ये कर रहा है, मतलब कि एक डिफेंसिव एनर्जी में, एक इसने पास्ट में कुछ ना कुछ किया है आपके साथ, ठीक है, जिसकी वजह से उस पास्ट के करे का इम्पैक्ट इस टाइम फ्रेम पे, इस रिश्ते पे है, आपके दिल पे है, आपकी सोच पे है, आपके इमोशंस पे है, आपके अंदर चेंजेस आए इसके पास्ट, इसके बिहेवियर की वजह से, इसके पास्ट एक्शंस की वजह से, इसके पास्ट भी, इसने जो भी पास्ट में आपके साथ किया, आप आहिस्ता 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 चेंज हो गए, ठीक है। इसके लिए आपकी फीलिंग्स, इसके लिए आपके इमोशंस, इसके लिए आपकी थॉट्स बदल गए। अब आप उस तरीके से इसको चेस नहीं कर रहे, अब आप उस तरीके से इसको प्रायोरिटी नहीं बनाए हुए, और इसको क्रेविंग हो रही है कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आप क्यों इसको वो प्रायोरिटी नहीं बना रहे, क्यों आप इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। बहुत ज्यादा आपको सोच रहा है, बात नहीं कर रहा, आपको इग्नोर करा होगा इसने, आपने कोशिश भी करी होगी, गोस्ट करा होगा, उसके बाद आपने कोशिश नहीं करी, बहुत ज्यादा डीप डाउन सोल सर्चिंग में है, ठीक है। समझ नहीं आ रहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप क्यों इस पर्सन से एक इसको चेज नहीं कर रहे, आप क्यों इससे बात नहीं करने आ रहे, मसला क्या है यहाँ पर, ठीक है। बर्डन उठा रहा है इन सब चीजों का, बहुत बर्डन, एक बर्डन सम एनर्जी में है, बर्डन फील कर रहा है, ठीक है। चाहे आप कितना ही डिफेंसिव हो जाते थे, ये पर्सन कितना ही डिफेंसिव होता था, लेकिन आप बात करने की कोशिश करते थे, आप नहीं चाहते थे आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो, आप लोग के बीच एक मतलब कि ऐसी चीजें क्रिएट हो जो आप नहीं चाहते, मतलब कि ऐसा ना हो कि आप लोग के बीच बात ही ना हो इस रिश्ते में, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा सा हैरानी, मतलब कि इसको हैरानगी हो रही है, क्या हो रहा है, ये आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप क्यों बात नहीं करने आ रहे, आप क्यों कनेक्ट नहीं कर रहे, आपने क्या इस रिश्ते से खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया, कि आप इस रिश्ते को खत्म करना चाह रहे हैं, कि आप आगे बढ़ रहे हैं। इस पर्सन के माइंड में आपकी लाइफ को लेकर, आपको लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी चल रही है, शायद ये किसी बहाने से ही बात करना चाह रहा है कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही थी, ये नहीं हो रहा था, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बात करनी चाहिए आपसे, एटलीस्ट आप लोगों के बीच एक कम्युनिकेशन जो ब्लॉक है वो ओपन हो, ठीक है। आपका आपका जो है ना, यहाँ पर इस रिश्ते पे आप फोकस नहीं है, आपने बहुत टाइम तक वेट भी करा होगा, इंतजार भी करा होगा, आपका फोकस ही रिलेशनशिप भी रहा होगा, लेकिन आपका फोकस ही रिलेशनशिप नहीं है। इस पर्सन को यहाँ पे ये डर है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो चुकी है, यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ चुका है, ठीक है। स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है इस वक्त ये पर्सन, इस चीज को सोच सोच के आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आपका कहाँ दिमाग है, आप क्या हाइड कर रहे हैं। इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस टाइम फ्रेम पे, ये आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, खुलकर बात करना चाह रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है, पोजेसिव हो रहा है, लेकिन अपने ईगो को साइड रखकर आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा है। बैक एंड फोर्थ एनर्जी में, जगलिंग एनर्जी में, क्या सोच रहा है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, हर्ट है, पास्ट इम्पैक्ट कर रहा है आपके रिलेशनशिप पे, ये आपने जो इमोशंस दिए वो इसके अंदर इस वक्त रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये इमोशंस को फील कर रहा है, ये आपके लिए काफी ज्यादा इमोशनली फीलिंग्स फील करता हुआ नजर आ रहा है, और इस चीज का बर्डन, ये उस चीज को छुपा रहा है, ठीक है। इसको पता, मतलब कि आपको पता ना चले ये कितना फील कर रहा है आपकी कमी को, ये कितना आप आपके ना होने से इसकी लाइफ में कितना खालीपन आ चुका है, ये कितना मिस कर रहा है, ये नहीं चाहता आपको पता चले, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप डाउन सोच रहा है, आप क्यों, आपका ध्यान कहाँ है, आप कहाँ बिजी हैं, आप क्यों इस पर्सन को एक्शन नहीं ले रहे, इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लेट्स सी।
भाई ये किसी अवेकनिंग स्टेज से गुजर रहा है, आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, आपके पर्सन को अवेकन किया जा रहा है, आपके पर्सन की फीलिंग्स लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में, मैंने कहा ना आपके ना होने से बहुत ज्यादा इसको अकेलापन फील हो रहा है, इसको शेल्टर चाहिए, इसको पीस चाहिए, ठीक है, इसको सुकून चाहिए जिसको मिल नहीं रहा। टावर बहुत रियलाइजेशंस हैं, मैंने कहा ना एक अवेकनिंग टाइम पीरियड है, बहुत कुछ अवेकन हो रहा है, बहुत कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जगल कर रहा है। बहुत कुछ बिगड़ चुका है, जब तक अवेकनिंग हुई है सब तबाह हो चुका है, एक टाउरमेंट आ चुका है, रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, ठीक है, रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा, इतना कुछ गलत हो चुका है। इसने बैलेंस नहीं किया, आप वेट करते रहे कि ये हमेशा अपनी जगलिंग एनर्जी से निकलकर आपको प्रायोरिटी देगा, आपको वो वैल्यू वो वर्थ देगा, ये जानता है कि आप वेट करते रहे हमेशा इसका कि ये आपको आपकी तरफ आएगा, आपको वो वर्थ वो वैल्यू वो सब कुछ देगा, आपको आपको समझेगा। ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, इस पर्सन की नजरें आपके ऊपर बनी हुई हैं, ठीक है, आपको कोई टेक्स्ट कोई मैसेज करना चाह रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेटिव, मतलब कि आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है इस पर्सन का, एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहा है ये पर्सन। सेवन ऑफ सोर्ट्स ये दिखा ये रहा है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बेहद इंटरेस्टेड है। सेवन ऑफ सोर्ट्स एंड द एम्परर, मतलब कि ये ऐसा शो कर रहा है मैं तुम में इंटरेस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये इसका लव आपके लिए ओवरफ्लो हो रहा है, इसके इमोशंस आपके लिए ओवरफ्लो हो रहे हैं, जैसे अब आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं ना। टू ऑफ कप्स, ठीक है, ये पर्सन आपके साथ बात करना चाह रहा है, काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा है, इसने इस ऑफर को पास में एक्सेप्ट नहीं करा, या वो वैल्यू नहीं दी, या वो वर्थ नहीं दी, इसने जगल करा, या तो इसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। तो इसको लग रहा है कुछ अवेकनिंग हुई है इसको इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, कितना ज़रूरी है इसके लिए रिलेशन, इसमें कितना पोटेंशियल है, या क्या इसके फ्यूचर को लीड कर सकता है ये रिश्ता, ठीक है, अब इसको अवेकनिंग हो रही है। ये पर्सन मेरे व्यूवर के लिए क्या फील कर रहा है, ये कम्युनिकेट करना चाह रहा है आपसे, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, हर्ट हुआ हुआ है, और साइलेंटली चीज़ों को लेकर सोच रहा है। बिल्कुल भाई, आपके पर्सन की फीलिंग से आपके साथ बात करना, ठीक है, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, क्लियर कर, आप लोग के बीच एक न्यू बिगनिंग हो, ठीक है, एक न्यू स्टार्ट हो। ये पर्सन चाह रहा है आपकी तरफ एक्शन ले, क्लैरिटी के साथ एक्शन ले, जो आप पूछना चाहें आपको बताए, और एक रीबर्थ आए, एक डेथ हो चुकी है, एक एंडिंग हो चुकी है इस रिश्ते की, लेकिन ये चाह रहा है एक रीबर्थ, खुद को ट्रांसफॉर्म करके आपकी तरफ आना चाह रहा है, एक, क्योंकि एक इमोशनल लॉस से गुजर रहा है, यहाँ पर अभी भी चीज़ें हो सकती हैं। बाकी अगर ये अगर यहाँ पे करेज अपना देखे, तो यहाँ पर करेजिस ये पर्सन करेज गैदर करे तो आपको कुछ मैसेज और टेक्स्ट कर सकता है, ठीक है, ये वेटिंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है आपका, बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि आप आएंगे। आप साइलेंट होके बैठे हुए हैं, ठीक है, आप क्योंकि आप हद से ज़्यादा, मतलब कि आप क्या करें, ये पर्सन भी साइलेंट है, आप लोग के बीच एक साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है। ये पर्सन ऑब्सेस्ड हो रहा है आपके, ठीक है, आपके खामोशी से ऑब्सेस्ड हो रहा है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है। आपको खामोश देखकर इस पर्सन की क्यूरियोसिटी, अटेंशन, इसका अट्रैक्शन, इसका पैशन आपकी तरफ बेहद बढ़ रहा है, फिजिकली काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, कोई न्यू फेस, कोई न्यू सर्कल स्टार्ट हो, आप दोनों के बीच कोई न्यू साइकिल स्टार्ट हो। ये बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है आपको लेकर, बहुत डीप डाउन सोच रहा है, इसको आपके साथ स्टार्ट चाहिए, आपकी इसको आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहिए, ये आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, ठीक है, ये इसको ऐसा लग रहा है ये नहीं रह पाएगा इस तरीके से आपके बिना, और ये ऐसे नहीं चल सकता, ठीक है, इसको आपकी तरफ एक्शन लेना पड़ेंगे। इसका लव ओवरफ्लो हो रहा है, इसका लव आपके लिए ओवरफ्लो हो रहा है, ये कुछ आपको देना चाह रहा है, ये कुछ आपको प्रोवाइड करना चाह रहा है। आपको मैसेज टेक्स्ट इस पर्सन की तरफ से मिल सकता है, स्ट्रांगली आपको इस पर्सन की तरफ से मैसेज टेक्स्ट मिल सकता है। ये पर्सन आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, साइलेंट आप भी हैं, ये भी साइलेंट है, ठीक है, लेकिन ये स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, ये हार्ड वर्क करना चाहता है अब इस रिलेशनशिप पे, लेकिन खुद को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, इसको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या चाह रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, आपकी फीलिंग्स में क्या है, आपके थॉट्स में क्या चल रहा है, कि आप, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप शायद आप किसी और के साथ कनेक्टेड है, नजर रख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है क्या, आप इतने बैलेंस कैसे हो गए, आपकी जिंदगी में कोई एंटर करा है जिसकी वजह से आप बैलेंस और स्टेबल दिख रहे हैं, आपके आप मतलब कि आप एक जो है ना मतलब बैलेंस पर्सन की तरह नजर आ रहे हैं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके अंदर ऐसी कोई मतलब कि आपका माइंड बिल्कुल बैलेंस हुआ हुआ है, आप किसी स्ट्रेस को लेकर नहीं चल रहे, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर अगर ये पर्सन आपको कुछ मैसेज देना चाहे, ये क्या मैसेज देना चाह रहा है, इस पर्सन के चल क्या रहा है इस पर्सन के माइंड में इस वक्त आपसे, ये पर्सन मेरे व्यूवर्स से क्या चाह रहा है, ये अगर एक हैंड रिटन मैसेजेस में ये पर्सन आपको कुछ अगर मैसेजेस देना चाहता है तो वो क्या होंगे। ये पर्सन मेरे व्यूवर को क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके पार्टनर, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, आप ये आपके पार्टनर को जो है ना एक मतलब कि रियलाइजेशन हो रही है, एक अवेकनिंग टाइम है, आपके पर्सन आपको क्रेव कर रहे हैं, आपके जितना आप साइलेंट है उतना इस पर्सन को आपको लेकर स्ट्रेस हो रहा है, आपको लेकर मतलब कि चीज़ें बढ़ रही हैं, मिस यू, देखिए ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, डिसरिस्पेक्टफुल, इसने डिसरिस्पेक्ट किया है आपको उसने, ठीक है,
आप इस वजह से आप इससे आगे बढ़े हैं। मिस यू एवरी डे, ये पर्सन बेहद याद कर रहा है, ठीक है, एक याद कर रहा है, मैंने कहा बार बार बात करना चाह रहा है। बेस्ट फ्रेंड किसी, या तो आप इसके बेस्ट फ्रेंड रहे, ये किसी बेस्ट फ्रेंड से आपके बारे में बात कर रहा है कि उसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, ठीक है। हीलिंग, एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में, ये पर्सन भी हीलिंग कर रहा है और आपकी भी हीलिंग चल रही है, ठीक है। यू हैव टू वेट, कि आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, ये आपकी तरफ आना चाह रहा है, ठीक है। मैं तुम्हें याद करता हूँ, मैं भूलता नहीं हूँ, ये पर्सन कह रहा है कि मैं तुम्हें याद करता हूँ, भूलता नहीं हूँ। आपको ऐसा लगता है इस पर्सन के अंदर कोई लव वगैरह नहीं है आपको लेकर, ठीक है। कन्फेशन, कोई कन्फेशन करना चाहता है आपसे, आपको हेट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हेट करने लग गए हैं, ठीक है। डिसीजन, ये कोई डिसीजन बना रहा है आपके लिए, ठीक है। लव मी, ये पर्सन पूछना चाहता है क्या तुम मुझे प्यार करती हो या प्यार करते हो। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, ये चाह रहा है आप डिस्कनेक्ट हो जाइए वर्ल्ड से, अब आपके बारे में सोचिए, ठीक है। सिचुएशन के ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, न्यू लाइफ, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, सेल्फ लव, बिलीव इन योर सेल्फ, स्टैंड योर ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन चल रही है, पर्सन आपको ये मैसेजेस देना चाहता है, बहुत ज़्यादा याद कर रहा है आप लोग की। अभी जितने भी टाइम से बात नहीं हुई है, आपके पर्सन आपसे आपको याद कर रहे हैं, आपको कुछ कहना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में है, ये पर्सन अब आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। ब्रोकन सोल, इस पर्सन ने आपको ब्रोकन कर दिया है और खुद भी टूट चुका है, खुद भी बिखर चुका है। कम्युनिटी, यहाँ पे आप लोग के बीच कम्युनिटी डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। इट्स टाइम टू सेपरेटेड, आप लोग सेपरेट हुए हुए हैं। मिस मी, बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। 1 2 एंड 3, मैं तुम्हें याद करता हूँ। 4 टाइम एक ही तरीके का मैसेज है। मिस मी, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है, इस पर्सन को आपकी याद आ रही है, ठीक है। ये आपको याद कर रहा है। चाइल्डिश, आप एक चाइल्डिश पर्सन की तरह इस पर्सन के साथ रहे, या तो इस पर्सन के अंदर इमेच्योरिटी रही। आप छोटे हो सकते हैं इस पर्सन से, लेकिन आपको यहाँ पर बड़े होने का किरदार अदा करना पड़ा, क्योंकि ये पर्सन बड़ा होके भी इसने बड़े कोई आप आपसे ज़्यादा एज में बड़ा था, इसने कोई ऐसी हरकत नहीं करी कि ये आपको समझता। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज, यहाँ पे मैरिज पॉसिबल है, ठीक है। इधर इन्वॉल्व, यहाँ पे सन का कार्ड बार बार आना चाह रहा है, आते आते गिर जाता है, मतलब एक सन, कोई न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू क्लैरिटी आपको मिलने वाली है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपको कुछ न्यूज़ मिलने वाली है, पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए कुछ करने वाला है, ठीक है। कुछ न्यू यहाँ पर चेंज होने वाला है, मुझे ये लग रहा है। देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या एडवाइस है, यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, डिवाइन मेरे व्यूवर को क्या एडवाइस देना चाहते हैं। कोई बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर एडवाइस कर रहा है, आप लोगों के बीच सेपरेशन चल रहा है, आप लोग सेपरेटेड हुए हुए हैं, इस पर्सन ने बेहद डिसरिस्पेक्ट किया है आपको। अब ब्रोकन सोल है, आपकी कम्युनिटी की वजह से किया, किसी की वजह से भी किया, अब ये सवाल कर रहा है। अब आप मतलब कि नो लव हेट, अब आपको नहीं पता, आप कंफ्यूज हैं, आपको लगता ही नहीं आप लव करते भी है नहीं करते। पर्सन अभी पूछ रहा है, इसको भी डाउट है कि अब आप इस पर्सन को चाहते भी है नहीं चाहते। कोई डिसीजन मेकिंग हो रही है आपके लिए, पर्सन कुछ डिसाइड कर रहा है। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है। हम्म डिवाइन कह रहे हैं आपको यहाँ पर जो है ना, आपको को क्रिएट, मतलब कि यहाँ पर जो है ना, आपको ओपन अप, एक हाईएस्ट गुड के लिए आपको सोचना पड़ेगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई आपके रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन आया है। अलाइन विद द हाईएस्ट, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें। आपको कुछ भी अपनी तरफ से एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ें खुद अनफोल्ड हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर है कम इनटू योर हार्मनी एंड बैलेंस, अपने आप को हार्मनी में रखें, बैलेंस में रखें। यूज़ योर पावर टू पीस, अपनी ज़िंदगी में पीस बनाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करें, अपनी अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, किसी और को नहीं। चूज़ योर हार्मोनियस रिस्पॉन्स, अगर ये पर्सन आता है तो आप हार्मोनियस रिस्पॉन्स करें हर किसी के साथ, इस पर्सन के साथ नहीं, हर किसी के साथ। एक्ट विद विजडम एंड ग्रेस, आपको एक्ट करना है विजडम और ग्रेस के साथ, ठीक है। यहाँ पर आप वो करें जो करना चाहिए, ठीक है। इट्स टाइम टू लेट गो, आपको लेट गो करना है। प्रिपेयर फॉर चेंज, आपको चेंज के लिए सब कुछ लेट गो कर देना है, ठीक है। यहाँ पर रेडी रहें आप एक चेंज के लिए, और जो नेगेटिविटी है उसको लेट गो कर दें, ठीक है। योर चैलेंजेस आर लेसन, आपके जितने भी चैलेंजेस रहे वो आपके एक लेसन की तरह थे, ठीक है। यू आर लव्ड एंड वेलकम ऑन अर्थ, ठीक है। आप एक लवेबल पर्सन है, ठीक है। अर्थ, जो भी चैलेंजेस रहे वो उन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया है, ठीक है। स्टैंड योर पावर, बी अपनी पावर में, और मतलब कि बी ट्रू योर सेल्फ, अपने सेल्फ के साथ ट्रू रहें, ठीक है।
क्रिएट अ सॉलिड स्पिरिचुअल फाउंडेशन, बी इन सर्विस टू द प्लानट। ठीक है, आपको क्रिएट करना है सॉलिड फाउंडेशन, अपने अपने जो है स्पिरिचुअल साइड से कनेक्टेड है, वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर हु यू आर, टेक एक्शन व्हेन यू आर रेडी। ठीक है, आप याद करें कि आप कौन हैं। रिमेंबर हु यू आर, डिवाइन कह रहे हैं रिमेंबर हु यू आर। ठीक है, मतलब कि रिमेंबर करें आप कौन हैं, आप क्या हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, चीज़ें आपके लिए कैसी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप हर्ट हुए हैं, आपका लेसन्स कनेक्टेड रहे इस रिलेशनशिप से, इस पर्सन से डिसरिस्पेक्टफुल होना आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करा हुआ था, क्योंकि जिसको आप इतना चाह रहे थे उससे आप इतना डिसरिस्पेक्टफुल फील करेंगे, वो आपके साथ इस तरीके से बिहेव करेगा, ये तो आपने कभी मतलब कि वहमो गुमान में भी नहीं होगा ये सब कुछ जो आपके साथ हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए एक बेहतरी है, जो कुछ भी हुआ उसने आपको बहुत कुछ सिखाया, उसने आपको बहुत कुछ लेसन्स दिए, जो भी आपकी लाइफ में चलता रहा, जो भी आपने फेस करा उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर रहा है। ठीक है, डिवाइन यहाँ पर आपको कह रहे हैं इस टाइम लेट गो करें, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा इस रिश्ते में क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, आपको क्या क्या आपको हासिल वसूल होगा, आपकी ज़िंदगी कहाँ जाएगी, आपको परेशान नहीं होना। ठीक है, आई होप आपको आपके मैसेजेस दिख रहे होंगे, सब कुछ दिख रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पर वो है। ठीक है, थोड़ा सा मैस क्रिएट हो गया। फिर इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दोबारा मत भूलना और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।